आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। अरे आप बोल रहे ये क्या बोल रहे हैं, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये प्रेडिक्शन है आज का बुध ग्रह की ट्रांजिट के बारे में, जो आज से अनुराधा नक्षत्र में भ्रमण शुरू किया है। आज तारीख है 1 नवंबर 2024। आज बुध अनुराधा नक्षत्र में भ्रमण शुरू कर चुके हैं, जो ट्रांजिट है 11 नवंबर 2024 तक। 11 नवंबर 2024 को सुबह 6:22 को बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे और वंस अगेन वक्री होकर 8 दिसंबर को ये अनुराधा नक्षत्र में आएंगे और फिर वंस अगेन ये मार्गी होकर 24 दिसंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे और फिर वहाँ से 4 जनवरी 2025 को ये मूला नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। तो अनुराधा नक्षत्र में 2 बार, ज्येष्ठा नक्षत्र में 2 बार बुध ग्रह का वृश्चिक राशि के अंदर भ्रमण क्या परिणाम लेकर आए हैं प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक नक्षत्र के लिए। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, क्या परिणाम लेके आए हैं बुध ग्रह, जो कि जिसका आधिपत्य है फाइनेंस के ऊपर। आपकी जेब में जो पैसा है, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है, आपके पास जो धन संपत्ति है, इस सब को कमांड करने वाले ग्रह जो है ये बुध है। आपकी बुद्धि है, आपका लॉजिक है, आपका तर्क है, आपकी मानसिक तमाम प्रकार की शक्तियों को कमांड करने वाले ग्रह बुध ग्रह का ट्रांजिट अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में 1 नवंबर से लेकर 4 जनवरी तक जानते हैं विस्तार से। श्री गणेश ऑल डियर फ्रेंड, नक्षत्र बेस राशि चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है फ्रेंड्स, और अपने आप तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ कम से कम आपके 10 फ्रेंड्स और फैमिली को आपको सब्सक्राइब करवाना है चैनल, ताकि नक्षत्र बेस राशिफल, क्योंकि नक्षत्र क्या है, आज भी कोई बोल रहे थे कि हमको तो राशि से जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, नक्षत्र में क्या होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको ये समझा देते हैं, ये नक्षत्र ग्रह जो होते हैं ना, वो जो जिस नक्षत्र में से पास होते हैं उस हिसाब से वो हमको फल देते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन राशि तो ठीक है, लेकिन कौन से नक्षत्र में है। जब अनुराधा नक्षत्र है, ये शनि का नक्षत्र है, तो ये रिजिड होगा, थोड़ा संकुचित होगा। जबकि ज्येष्ठा नक्षत्र है, ये बुध का नक्षत्र है, यहाँ पर ग्रह उसका जो वोकेबुलरी है, टॉकेटिवनेस ये खोलेगा। तो कोई भी ग्रह जो है ये नक्षत्र में से जिस प्रकार से पास होते हैं उस हिसाब से वो हमको फल देते हैं। तो आइए समझते हैं, आज से लेकर 11 नवंबर तक अनुराधा और 11 नवंबर से 8 दिसंबर तक ज्येष्ठा नक्षत्र में, और 8 दिसंबर से वंस अगेन 24 दिसंबर तक अनुराधा, और उसके बाद 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक ज्येष्ठा नक्षत्र में चलने वाले बुध प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक नक्षत्र के लिए क्या परिणाम लेकर आए हैं जानते हैं विस्तार से। मेष राशि के लिए बात करें, अग्नि तत्व की प्रथम राशि मेष राशि के लिए बुध 8वें स्थान में है। राशि से 8वें स्थान में बुध का फल शुभ नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जब बुध 8वें और 12वें स्थान में होते हैं तो बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलती है। अब हमको तो पता है नहीं कि हम सीधा कर रहे हैं कि उल्टा कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। अपने एक तो लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको नहीं लेना है रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर, क्योंकि बुध ग्रह जो है ये फाइनेंस का ग्रह है।
इसके अलावा वाणी, व्यवहार और वर्तन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा लड़ाई झगड़ा का ये केंद्र आपकी वाणी के कारण बन सकते हैं। अब जब लड़ाई झगड़ा होता है तो फाइनेंस का तो लॉस होता ही है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड जो लड़ाई का सिचुएशन चल रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने बिल्डिंग्स गिर रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। तो आफ्टर ऑल तो फाइनेंस का तो लॉस है ही है। तो लड़ाई के कारण तो कभी किसी ने कुछ फ़ायदा पाया नहीं है, चाहे टेम्पररी फाया है, लेकिन इसका तो आफ्टर ऑल तो आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। किसी की जो आप दुआ लेते हैं तो आपका बेनिफिट रहेगा, किसी की जो हाय लगेगी तो वो पैसा भी कोई काम का नहीं है, बाद में तो आपके लिए भी वो परिस्थिति विकट करने वाले हैं, खराब करने वाले होती हैं। तो बुध ग्रह का अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट मेष राशि के लिए बुध 8वें स्थान में है 4 जनवरी 2000 तक। 4 जनवरी 2025 तक आप सबको वाणी, व्यवहार और वर्तन में विशेष केयरफुल रहना है, और पर्टिकुलरली अपने परिवार के अंदर और अपने इन लॉस के साथ। नक्षत्र ट्रांजिट क्या बोलती है? अश्विनी के लिए जो ट्रांजिट है फिर भी ठीक है, लेकिन भरणी के लिए जो अनुराधा का ट्रांजिट होगा 1 से 11 और 24 दिसंबर से 4 जनवरी, अनुराधा नक्षत्र का ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा। भरणी नक्षत्र में पर्टिकुलरली जन्मे हुए जातकों के लिए आपको विशेषतः केयरफुल रहना होगा वाणी, व्यवहार और वर्तन में, अन्यथा उसके कारण आपको भारी पारिवारिक समस्या क्रिएट हो सकती है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यदि आपका जन्म का सूर्य भरणी है या आपका चंद्र भरणी है या आपका लग्न भरणी है, तो इस प्रेडिक्शन को आप अपने सूर्य राशि, सूर्य नक्षत्र से भी चेक करें, क्योंकि ग्रहों का जो हमारे ऊपर फिजिकल इम्पैक्ट होता है वो सूर्य से होता है। तो दूसरी राशि वृषभ, अच्छा मेष कृतिका के लिए इसका फल क्या होगा? मेष कृतिका के लिए ज्येष्ठा का नक्षत्र ठीक नहीं है, क्योंकि ज्येष्ठा में जो ट्रांजिट होगी 11 से 8 दिसंबर और फिर 24 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी, ये ज्येष्ठा का जो ट्रांजिट है ये कृतिका वाले जातकों के लिए ठीक नहीं होगी। वाणी, व्यवहार और वर्तन में केयर करना होगा। फिर भी ओवरऑल मेष राशि के लिए इसका फल ठीक नहीं है, पारिवारिक मामलों को लेकर और फाइनेंशियल मैटर को लेकर, ऐसा मोटा मोटी बोल सकते हैं हम। 2 नंबर यानी कि टॉरस, वृष राशि के लिए पब्लिक लाइफ में जो कोई भी जातक काम करते हैं, यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं या कोई भी गवर्नमेंट में उच्च ओहदे वाले जो सरकारी अमलदार हैं या कोई भी पॉलिटिशियंस नेता है, पब्लिक में कैसे भी इनका डीलिंग है, ये तमाम जातकों को अपने वाणी, व्यवहार और वर्तन में केयर करना होगा, अन्यथा भारी कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ सकता है। इसमें भी खास करके जिनका भी जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, ये जातकों के लिए विशेष केयरफुल रहना होगा। रोहिणी के लिए भी ट्रांजिट मध्यम फलदायी है, मृगशिरा के लिए प्रत्यरी है, तो बुध आपके लिए मध्यम फलदायी है। सप्तम स्थान में बुध का फल पब्लिक लाइफ में जो स्पीच देने वाले हैं, पॉलिटिशियंस के अलावा जो पब्लिक स्पीकर हैं, इनको भी अपने बयानबाजी और वक्तव्य में विशेष केयरफुल रहना होगा, अन्यथा आपको भारी कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ सकता है। 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए जो बुध का ट्रांजिट है वो 6th हाउस में होगा। यहाँ पर जो ट्रांजिट है अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में, मृगशिरा के लिए फिर भी ठीक ठीक है, लेकिन आद्रा वाले जातकों के लिए ये शत्रु योनि में चलेंगे। आद्रा के लिए विशेष स्ट्रेसफुल ट्रांजिट रहेगा। अनुराधा आपका विपत नक्षत्र है और शत्रु भी है, ज्येष्ठा भी आपका शत्रु है, तो कहीं ना कहीं आपको साथ में काम करने वाले लोगों के साथ ज़्यादा स्ट्रेस तनाव ना बढ़े, उसका विशेष केयर करना होगा। मिथुन पुनर्वसु के लिए अनुराधा संपद है, लेकिन ज्येष्ठा विपत नक्षत्र है, तो आपको भी थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा 11 से 24 दिसंबर और फिर
और उसके बाद 11 से 8 दिसंबर और उसके बाद 24 दिसंबर से 4 जनवरी ज्येष्ठा में जो बुध चलने वाले हैं, ये ट्रांजिट में पुनर्वसु वाले जातकों को साथ में काम करने वाले लोगों के साथ, सहकर्मचारीगण के साथ स्ट्रेस तनाव क्रिएट ना हो जाए, उसका खास केयर करना होगा। कर्क राशि के लिए बुध 5वें स्थान में है। कर्क पुनर्वसु के लिए जैसे बताया कि ज्येष्ठा का ट्रांजिट केयरफुल रहने वाला होगा। 11 से 8 दिसंबर, 11 नवंबर से 8 दिसंबर और 24 दिसंबर से 4 जनवरी 2025। पुनर्वसु में जन्मे हुए जातकों के लिए ये विपद नक्षत्र में ट्रांजिट होगी। तो अपने संतानों के साथ, अपने मित्रों के साथ कम्युनिकेशन में, वार्तालाप में आप सबको ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। सिंह राशि के लिए बुध सुख स्थान में है। चौथे स्थान में बुध का फल शुभ माना जाता है। मघा वाले जातकों के लिए मित्र नक्षत्र में चलने वाला ट्रांजिट कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी मैटर से कुछ बेनिफिट करने वाले बनेंगे। पूर्व फाल्गुनी के लिए अनुराधा का ट्रांजिट ठीक नहीं है, जो कि आज से शुरू हुआ है 1 से 11 नवंबर और उसके बाद 8 दिसंबर से 24 दिसंबर। अनुराधा नक्षत्र में चलने वाले बुध कहीं ना कहीं माता के साथ, पिता के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ आपके स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के लिए ज्येष्ठा का ट्रांजिट ठीक नहीं है। 11 नवंबर से 8 दिसंबर और 24 दिसंबर से 4 जनवरी। और कन्या उत्तरा फाल्गुनी के लिए भी ये ट्रांजिट ठीक नहीं होगा। पराक्रम भाव में बुध है, साहस भुवन में, लेकिन फिर भी ज्येष्ठा आपका वध नक्षत्र है, तो भाई बहन और नेबर्स के साथ कम्युनिकेशन में आपको विशेष केयर करना होगा। जिनका कन्या उत्तरा फाल्गुनी है, 11 नवंबर से 8 दिसंबर और 24 दिसंबर से 4 जनवरी 2025। कन्या हस्त के लिए प्रत्यरी और साधक नक्षत्र है, ठीक ठीक फल है। कन्या चित्रा के लिए भी ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक ठाक फल बोल सकते हैं। तुला राशि के लिए फिर भी कन्या राशि वाले तमाम जातकों को ये कुछ इनकम करने वाले होंगे, इनकम का कुछ सेटिंग करने वाले होंगे, भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे। तुला राशि के लिए जो ट्रांजिट है आपके धन भाव में है। वाणी, व्यवहार और वर्तन में केयरफुल रहना होगा, अन्यथा परिवार के अंदर आपको भारी कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ सकता है। तुला चित्रा के लिए अनुराधा क्षय है, ज्येष्ठा प्रत्यरी नक्षत्र है आपका। तुला शादी के लिए अनुराधा विपद है, ज्येष्ठा क्षय है। तुला विशाखा के लिए अनुराधा संपत है और ज्येष्ठा विपद है। इसके कारण तुला राशि वाले तमाम जातक इसका मिश्र फल महसूस करेंगे, कभी खुशी कभी गम, ऐसा कुछ आप महसूस करेंगे। तो फिर भी वाणी, व्यवहार और वर्तन में आपको विशेष केयरफुल रहना होगा, नहीं तो परिवार में भारी प्रॉब्लम, संकट क्रिएट हो सकता है। वृश्चिक के लिए इसका फल क्या होगा? बुध आपके जो माइंड का है वो तरंगीपन बढ़ाने वाला है। फिर भी वृश्चिक विशाखा के लिए अनुराधा का ट्रांजिट ठीक होगा, लेकिन ज्येष्ठा का जो ट्रांजिट है वो माइंड को विम्सिकल करने वाला होगा। अनुराधा नक्षत्र में बुध का जो ट्रांजिट होगा वो अनुराधा के लिए मध्यम फलदायी है, ज्येष्ठा के लिए अति मित्र है। और ज्येष्ठा का ट्रांजिट आपके लिए, अनुराधा के लिए संपत है, लेकिन ज्येष्ठा के लिए थोड़ा सा माइंड का वाइब्रेशन बढ़ाने वाले होंगे। इसके इम्पैक्ट में वृश्चिक के तमाम जातकों को, जो कोई भी पब्लिक स्पीकर हैं, पब्लिक में भाषण देने वाले हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या कोई भी प्रकार का पब्लिक से डीलिंग करने वाले जातक हैं, इनको अपने वाणी, व्यवहार और वर्तन में केयरफुल रहना होगा, अन्यथा भारी कंट्रोवर्सी का शिकार आपको होना पड़ सकता है। धनु राशि के लिए फल तो इसका बिल्कुल ठीक नहीं है। वृश्चिक के जो बुध है ये 12वें स्थान में है और 12वें स्थान में बुध का फल, बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलती है, ऐसा कहते हैं। आपका खर्च बढ़ने वाला है। मूला के लिए ये शत्रु नक्षत्र में होंगे, पूर्वाषाढ़ा के लिए मित्र हैं, उत्तराषाढ़ा के लिए मिश्र फलदायी है। तो धनु राशि वाले तमाम जातकों के लिए इसका फल ठीक नहीं है। मकर के लिए बुध 11वें स्थान में है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये कहावत अब इम्प्लीमेंट होगी। अब जाके
अनुराधा और ज्येष्ठा का जो 2 बार ट्रांजिट होगा, जो भी आपने कुछ मिस किया है लाइफ के अंदर, लाभ मिलने में जो रुकावट आया है, जो आप नहीं गेन कर पाए हो, ये समय आपके लिए वंस अगेन आ रहा है। तो मकर उत्तराषाढ़ के लिए अनुराधा का ट्रांजिट साधक होगा, ज्येष्ठ का वध होगा। श्रवणा के लिए क्षैम और प्रत्ययी होगा, श्रवणा के लिए प्रत्ययी और साधक होगा। धनिष्ठा के लिए प्रत्ययी और क्षैम तारा में चलेंगे, क्षैम और प्रत्ययी होंगे। तो मकर के लिए 11वें स्थान में चलने वाले बुध कहीं ना कहीं थोड़ा लाभ तो करेंगे ही करेंगे। पास्ट में जो कुछ भी मिस हो गया था वो कुछ आपको मिलने वाला है, इसके ऊपर नज़र बनाए रखना है और उसका कुछ ज़बरदस्त बेनिफिट आप ले सकते हैं। यदि आपको नक्षत्र का नॉलेज है, ज्ञान है, तो उसके ऊपर आप वॉच बना के रहें, कहें कहाँ कुछ छूट गया था, कहाँ उसको हम गेन कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए इसका फल एक्सीलेंट है। जिनका जन्म का सूर्य कुंभ राशि में है, चंद्र कुंभ राशि में है, ये तमाम जातक इसका लुफ्त यानी कि बेनिफिट भारी मात्रा में उठाने वाले हैं। कुंभ धनिष्ठा के लिए बुध का ट्रांजिट क्षैम और प्रत्ययी नक्षत्र में है। शतभिषा के लिए विपत और क्षैम तारा में है। पूर्व भद्रपद के लिए संपत और विपत नक्षत्र में है। मिक्स फल है, जैसे मिक्स पकोड़े खाते हैं, ओनियन के पकोड़े खाते हैं, साथ में कांदा वड़ा खाते हैं, साथ में बटाका वड़ा खाते हैं इस प्रकार के जो व्यंजन खाते हैं। तो कभी किसी ऐसे जातक होते हैं, किसी को मेथी वड़ा अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है, कांदा वड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, बटाका वड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मिक्स पकोड़े आते हैं तो सब खाना पड़ता है। तो इस प्रकार से फिर भी 10वें स्थान में बुध राजयोग कारक है, कहीं न कहीं आपके लिए एक्सट्रीम बेनिफिशियर हैं। और मीन राशि के लिए बुध भाग्य स्थान में है। स्मॉल डिस्टेंस यात्रा, प्रवास, ट्रेवलिंग से लाभ करने वाले हैं। जो कोई भी जातक मार्केटिंग से कनेक्टेड है, आपका काम बढ़ने वाला है। अनुराधा नक्षत्र का ट्रांजिट होगा 1 से 11 और 24 दिसंबर से 4 जनवरी। आपका काम बढ़ेगा। मीन पूर्व भद्रपद के लिए, उत्तर भद्रपद के लिए जन्म और संपत नक्षत्र है। रेवती के लिए अति मित्र और मित्र नक्षत्र हैं। मीन राशि वाले तमाम जातकों का भाग्योदय नज़दीक में है। अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति के लिए गाय को हरा वाला घास या तो ग्रीन मूंग, सफ़ेद तिल या ग्रीन मूंग, काला तिल और गुड़ ये मिक्स करके आप खिला सकते हैं। बुध के जो देव हैं ये विष्णु भगवान हैं। कॉन्स्टेंटली आप मानसिक जाप कर सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और शाम के बाद अंटिल यू आर स्लीपिंग यू कैन डू चैंट ओम नमः शिवाय। प्रोटेक्शन को एक लाइक का बटन जरूर बनता है। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। नमस्कार।